दादागिरी मोदी तेरी तानाशाही। परिवहन मंत्री होश में आओ, परिवहन मंत्री होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट वापस लो। नमस्कार, देख रहे हैं एमडीपी न्यूज। जिस तरीके से लगातार सहरसा की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं और आज भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से ड्राइवर की हड़ताल चल रही है, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चल रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने जो है एक नया कानून पास कर दिया है संसद में कि यहाँ पे जो भी एक्सीडेंट करता है उसको जो है अब अगर वो मरीज को अस्पताल लेके नहीं पहुंचाता है तो 10 साल की सजा और साथ में 7 लाख रुपए का जुर्माना लग रहा है। तो यहाँ पे एक एक से जानने की कोशिश करेंगे आप लोग की क्या मांग है और क्या आप लोग की क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं सरकार से। देखिए, ये सरकार बिल्कुल ही गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। जिस तरह इस देश में काला कानून, इससे पहले किसान काला कानून लाया, उसी तरह यह पिछले दिनों इन्होंने ड्राइवर मोटर व्हीकल एक्ट, बिल्कुल ही वह उसी तरह का काला कानून है जो कानून कहता है कि अगर किसी ड्राइवर के द्वारा कोई मोटर वाहन अगर कहीं पे दुर्घटनाग्रस्त किसी व्यक्ति को धक्का मार दिया, धक्का मारने के बाद उस व्यक्ति को ड्राइवर उठा करके तुरंत अस्पताल ले जाएगा, नहीं तो अगर उस पे एफआईआर हुई तो 5 से 7 लाख की जुर्माना और 10 साल की जेल। आप एक चीज बताइए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर इन ड्राइवर के द्वारा अगर किसी गरीब व्यक्ति की हत्या हो जाती है, मान के चलिए हत्या तो कोई इरादतन हत्या होता नहीं, जानबूझ के तो करता नहीं है, कोई ब्रेक फेल हो गया, किसी का स्टीयरिंग फेल हो गया, कहीं लग गया और वो दुर्घटना हो गया, तो क्या से वो रुक जाता है तो पूरा पब्लिक उसको मार ही देगा। तो पूरे वहां पे जो जनाक्रोश होगा, पब्लिक मोमेंट होगा, क्या इनको अस्पताल तक ले जाने के लिए वो सुरक्षित छोड़ेंगे? इस सरकार से सवाल है। दूसरी बात, अगर ये गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में, अगर 60 के स्पीड में गाड़ी है और गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है तो इनकी क्या कसूर है भाई? स्टीयरिंग फेल हो जाता है, इनकी क्या कसूर है भाई? ये क्या इरादतन हत्या होती है? इस सरकार को अगर यह कानून लागू किए तो सोचना चाहिए कि यह कानून किसके लिए लागू कर रहे हैं, इनकी पगार कितनी है, इनको कितना पैसा दिया जाता है, इनकी मेहनताना क्या होता है, इनकी वेतन क्या होती है। एक ड्राइवर का वेतन 3000 से लेकर के 5000 तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, और इनकी ड्यूटी 24/7 का होता है। इसलिए सरकार अविलंब इस कानून को वापस लो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर ट्रेन दुर्घटना होती है तो क्या रेल मंत्रालय और रेल मंत्री पे केस होता है क्या एफआईआर होती है क्या? तो इसलिए सरकार इस कानून को अविलंब वापस ले, नहीं तो अखिल भारतीय स्तर पर जो ड्राइवर संघ का आंदोलन चल रहा है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के तहत हम तमाम राजनीतिक दल इनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। जब तक सरकार झुकती नहीं है, और मैं आपको कहता हूं कि सरकार झुकेगा, क्योंकि यही लोग देश चला रहे हैं, देश मोदी जी नहीं चला रहे हैं। अगर वाहन चल रहा है तो देश चल रहा है। 3 दिन में सरकार की हाथ पांव फूल गई है, आने वाले तो अभी लंबा समय बाकी है। इसलिए सरकार अभी भी सचेत हो जाए, किसान आंदोलन से सीख लेके तुरंत इस कानून को वापस ले ले। आप लोग जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, ये कितने दिनों तक चलता रहेगा? अगर आपकी सरकार बात नहीं मानती है तो आगे आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? देखिए, ये आंदोलन कितने दिन चलेगी ये तो सरकार पे डिपेंड करता है। सरकार इससे पहले भी कई बार जनता के हाथों पराजित हुई है। अभी हाल फिलहाल में ही किसान कानून में जनता के हाथों पराजित हुई है, किसान के हाथों पराजित हुई है। 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए, लेकिन किसान 1 साल बाद भी किसान डटा रहा, लड़ाई लड़ा, वापस नहीं हुआ। इसलिए सरकार जनता से नहीं जीत सकता है। सरकार अविलंब
पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए इस कानून को अविलंब वापस ले ले, क्योंकि जो जिन लोगों के लिए कानून बनाया गया वही लोग कहते हैं कि भाई ये कानून नहीं है, हमारे लिए जो है ना सरकार हमारी हत्या कर रहे हैं, ये एक तरह का हत्या हो रहा है यहाँ पे ड्राइवरों का। तो आप लोग मतलब सरकार से क्या चाहते हैं, हम किस प्रकार का मतलब कानून हो जिसमें ड्राइवर और पब्लिक जो एक्सीडेंट होता है उन सबकी सुरक्षा हो? बिल्कुल, देखिए कोई भी ड्राइवर किसी पब्लिक की हत्या नहीं करता, इसको तो सबसे पहले सरकार जो हत्या कह रहा है ना इसको वापस लेना चाहिए। वो हादसा होता है, ये दुर्घटना होता है और कोई ड्राइवर जान के नहीं करता है। गाड़ी चला रहा है, टायर आवाज कर गया, टायर आवाज करना क्या ड्राइवर की मर्जी में है क्या? स्टीयरिंग जो है सो फेल हो जाता है, वो ड्राइवर के बस में नहीं है। तो कोई भी ड्राइवर किसी का हत्या नहीं करता है, वो हादसा होता है। ट्रेन दुर्घटना भी होती है, प्लेन क्रैश होता है, कई बड़े बड़े मुख्यमंत्री मर गए हैं, कई मंत्री मर गए हैं। क्या नागरिक उड्डयन मंत्री पे केस होता है क्या? क्या ट्रेन दुर्घटना होता है तो रेल मंत्री जेल गए हैं क्या? जब रेल मंत्री जेल नहीं गए हैं, रेल मंत्री तो अब पहले तो इस्तीफा भी दे देते थे, अभी तो मोदी सरकार के रेल मंत्री इस्तीफा भी नहीं देते हैं। इसलिए जब बड़े स्तर पे कार्रवाई नहीं होती है तो सरकार इसको हत्या का संज्ञान किस तरह दे रहा है? अविलंब इसको हत्या नहीं करना चाहिए, हादसा होता है और यह हादसा किसी ड्राइवर के हाथ में नहीं है। क्या कहना चाहते हैं सर? सर हम एक जवाबदेह नागरिक होने के कारण हम ड्राइवर हैं आप भी? जी हम ड्राइवर हैं और 25 साल से ये रोड का सेवा दे रहे हैं और सरकार को भी सेवा दे चुके हैं। और हमारा सरकार से निवेदन है, सरकार ने जो ये काला कानून रखा है ड्राइवर हम गरीब ड्राइवरों के लिए, और हम लोग को कहीं से न मान सम्मान मिलता है, समाज में भी नहीं मिलता है। और सरकार चाह रही है, सरकार का नारा है कि हम गरीबी खत्म करेंगे। सरकार का कानून ऐसा है कि वो गरीब को ही खत्म करने में तुले हुए हैं और इस तरीका का कानून बना दिए हैं। इस तरीका का कानून में अगर हम 5 लाख रुपया नहीं देना चाहते हैं और अगर जो हमसे इंजर्ड हुआ है उसको हम हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, हम चाह के भी उसको नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि हमको पब्लिक जो है वहाँ पे हमको मार देगा। इसका जवाबदेही कौन लेगा? इसके लिए कौन सा कानून बनेगा? पहले ये कानून बनाया जाए, उसके बाद जो हमारे जो ड्राइवर है वो बहुत कम पगार की नौकरी करते हैं और दुनिया में सबसे कम सैलरी पर मजदूरी करते हैं, और इसका कोई कहीं से कोई उपाय नहीं सरकार ने निकाला है। और इसके लिए जो कानून बनाया गया है, सरकार पहले इनके हित के लिए कुछ कानून बनाए, उसके बाद कानून बनाए तो हम लोग मान सकते हैं। और सरकार से निवेदन है कि अगर हमसे 5 लाख 7 लाख रुपया वसूलेंगे तो मेरी भी सैलरी जो है 1 लाख रुपया सालाना महीना कर दे, और जिससे कि हम अगर मेरे से कुछ होता है तो हम देने में सक्षम हो। क्या कहना है? ये तो बहुत गलत कानून लगाए हैं सरकार। ये 10 साल सजा लगाए, 7 लाख जुर्माना, ये गरीब लोग हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग भूखा नंगा आदमी है, कमा करके खाती रोड पे जीते हैं, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, कहाँ से लेकर के आएंगे इतना सारा पैसा? ये गलत लगा रहे हैं। हम लोग के ऊपर से ये सब हटा दे, नहीं तो आगे चल के इससे भारी आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोग ये 5 दिन का आंदोलन रखे हैं, 10 दिन भी हो सकता है, इससे बहुत बड़ा हो सकता है। यहाँ से दिल्ली तक होगा, हम लोग का अनशन जारी रहेगा। सभी हम लोग ड्राइवर सब एकजुट होकर के ये आंदोलन कर रहे हैं। ये बहुत गलत काम कर रही है सरकार, इसका विरोध किया जाए। ये सरकार बहुत गलत कर रही है। इतना कानून जो अथी है, कानून के खिलाफ है। हम इसे कहना चाहते हैं कि कानून वापस ले सरकार इससे हमको बहुत दिक्कत है। इतना लाख रुपया। क्या कहना चाहते हैं सर? ये जो सरकार द्वारा ये नियम निकाला गया है ये बिल्कुल गलत है। ड्राइवर लोग जो है 5,000 10,000 पे कहीं अपना काम करता है। इस तरह का जो घटना होगा कहाँ से हो पाएगा? भुखमरी कगार पे आ जाएगा। सरकार को ये जो है अपना अति को वापस लेना होगा। जब तक नहीं लेगा, हम लोग कांग्रेस का युवा अध्यक्ष हैं, हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन में इन लोग का साथ रहेंगे। क्या कहना है सर आप लोग का? देखिए ड्राइवर आदमी ऐसा है, चिट्ठी भी बचा के चलता है। सरकार ऐसा लागू कर दिया है, 3,000 रुपया पर हम काम कर रहे हैं। कहाँ से उसको 10 लाख रुपया देंगे कि कुछ भरपाई पाएंगे? हम लोग इसलिए हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं सर? हम लोग गरीब आदमी हैं, ड्राइवर लाइन का आदमी है, कहाँ से इतना रुपया लेके दे सकते हैं? और लोग जो हमसे जो उठा के ले जाएंगे तो हम लोग को पब्लिक छोड़ेगा सर? नहीं छोड़ेगा। देख पा रहे हैं रोड को जाम कर दिया गया है सभी ड्राइवरों के द्वारा, और किसी को आने जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। रोड को पूरा तरह से जाम कर रहे हैं
और सभी को यहाँ पे आने के लिए मना कर रहे हैं। और ड्राइवर का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती है। सरकार से साफ साफ कह देना चाहते हैं ये कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह का लगातार चलता रहेगा। सहरसा जिला से रंजन जसपा की रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं MDP न्यूज। आज हमारे साथ सभी ड्राइवर जुड़े हुए हैं और देख पा रहे हैं मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ सभी लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। यहाँ पे सड़क जाम कर रखा है, नेशनल हाईवे है, NH है और लगातार जो है ड्राइवरों की यही मांग है ये काले कानून को रद्द किया जाए, नहीं तो लगातार हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जिसमें 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना जो है अगर एक्सीडेंट होने पर हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप सर? जब से मोदी जी की सरकार बनी है आम आवाम के लिए सिर्फ काला कानून ही लाया जा रहा है। किसी भी कानून को बनाने से पहले सरजमी पे लोगों को जाना चाहिए। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो रोड हॉस्पिटल आप बनाते कि नहीं काला कानून बनाते। अगर आप NH में तब्दील कर रहे हैं, आप रोड टैक्स ले रहे हैं, टोल टैक्स ले रहे हैं, तो कहाँ पे आपका कितना किलोमीटर पे रोड हॉस्पिटल होगा, ये चीज की जानकारी हमें मोदी जी और सत्तारूढ़ के नेता हमें ये जवाब दे। आप ये कौन सा कानून बना दिया? हम पैसेंजर ड्राइवर है, अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, बाय मिस हमारा गाड़ी ऑटोमेटिक क्लच फेल होता है, उस कंडीशन में एक्सीडेंट होता है तो मैं अपने परिवार का रक्षा करूंगा कि मैं उसका रक्षा करूंगा? ये काला कानून है। किसी भी कानून को पास करने से पहले सरकार को निचले स्तर तक ये जानकारी लेनी चाहिए। हम चाहते हैं ये काला कानून वापस ले और सरकार को हर 15 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर पे एक रोड हॉस्पिटल का निर्माण की घोषणा करे, ताकि लोगों की जान बचे, न कि लोग की एक तरफ जान जाए। ये काला कानून का ये हम लोग विरोध करते हैं। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। आपका नाम? अमर ज्योति। ये थे हमारे साथ अमर ज्योति, धन्यवाद। जिंदाबाद। काला कानून नहीं चलेगी, काला कानून नहीं चलेगी, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। चक्का जाम रहेगा, परिवहन मंत्री होश में आओ, परिवहन मंत्री होश में आओ, मोदी टेढ़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, होगा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट वापस लो, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, परिवहन मंत्री होश में आओ, परिवहन मंत्री होश में आओ, नए मोटर कानून वापस लो, नए मोटर कानून वापस